अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको हमारे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। तो बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, और ख़ास तौर पे अगर आप वज़न में कमी लाना चाहते हैं। तो इन ग़िज़ाई अज्जात में से एक ऐसा जज़्व बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वो रोज़ाना उसका इस्तेमाल और भरपूर तरीके से अगर आप उसका इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ वो आपको वज़न बढ़ने से रोकता है, बल्कि उन दिनों और उन ख़ास मौक़ों पर जब आप नादानिस्ता तौर पर ज़्यादा खाएं और ख़ास तौर पे ज़्यादा निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, तो उन दिनों के लिए जो है वो ये जज़्ब बहुत ज़रूरी किरदार अदा कर सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं, तो मैं बतौर फ़िज़िशियन कैलिफ़ोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारा चैनल जो है वो कुदरती तौर पर सेहतमंद, खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी के हसूल के बारे में है। तो अगर आप तमाम मालूमात जो है वो जानना चाहते हैं, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कौन सा जज़्ब है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए? ये है फ़ाइबर यानी कि रेशा। तो मिसाल के तौर पे आप जो है वो शादी पे जाएंगे, शादी का खाना है, और आपको अंदाज़ा है कि शादियों पे खाने पे ज़्यादा खाया जाता है, ख़ास तौर पे दोस्त अहबाब के साथ। तो शादी के खाने से पहले आप क्या करें जिससे आपको जो है वो तसल्ली हो कि वज़न में जो है वो इजाफ़ा नहीं होगा? तो आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में रेशे का इस्तेमाल करना है शादी के खाने से पहले। तो इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है कि फ़ाइबर यानी कि रेशे की वजह से आपके जिस्म के अंदर शुगर्स यानी कि शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि निशास्ता, उसका जज़्ब होने का जो अमल है उसमें कमी आ जाती है या सुस्ती आ जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो आपके पाखाने में चली जाती हैं और आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। तो वो लोग जो कि रेशे का इस्तेमाल रोज़ाना और भरपूर तरीके से करते हैं, उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा कि पाखाने की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि अक्सर चीज़ें जो आपके जिस्म का हिस्सा बन सकती थी वो नहीं बन रही फ़ाइबर की वजह से। तो अगर आपको अंदाज़ा इस बात का है कि आपने जो है वो निशास्ते से भरपूर खाना जो है वो खाना है, तो कोशिश करें कि रेशे जो का इस्तेमाल जो है वो भरपूर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि फ़ाइबर यानी कि रेशा जो है उसके हुज्म में इजाफ़ा होता है जब वो आपके जिस्म के अंदर जाता है। तो हुज्म में इजाफ़े होने की वजह से आपकी आंतें जो हैं वो भरा हुआ महसूस करती हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती इतनी। तो जब आपको भूख नहीं लगेगी तो ख़ुद ब खुद आप जो है वो कम खाना खाएंगे। और दूसरी चीज़ ये याद रखने वाली है कि फ़ाइबर जो है वो निशास्ता है, लेकिन एक इस किस्म का निशास्ता है जो कि आपके जिस्म के अंदर हज़म नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से चूँकि हज़म नहीं होता, इसके अंदर बेसिकली जो कैलोरीज़ हैं वो बिल्कुल सिफ़र की तादाद में है मौजूद हैं। तो जितना ज़्यादा रेशा जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपके वज़न के अंदर उतनी ही कमी आएगी। देखिए, तहकीक ने ये जो है बात साबित कर दी है कि वो लोग जो रेशे का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं, उनके वज़न के अंदर 2.5 किलोग्राम जो है उसकी कमी आती है, और जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है वो भी पिघलती है। और तहकीक ने ये साबित किया कि ये जो अच्छी किस्म के जो असरात होते हैं आपके जिस्म के अंदर, ये तकरीबन 2 से 17 हफ़्ते के अंदर जो है वो आपको नज़र आना शुरू होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप रेशे का इस्तेमाल करें तो कम अज़ कम जो है वो 10 से 12 हफ़्ते जो है उसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके जिस्म के ऊपर जो मुस्बत असरात होते हैं वो आपको नज़र आए। वज़न कम करने के अलावा रेशा जो है वो आपके जिस्म के अंदर बुरी किस्म का कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो पार्टिकल LDL जो जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी और फालिज का मसला जो है वो होता है, उसमें कमी लाते हैं। तो इसके ऊपर हमने जो है वो एक वीडियो बनाई थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो वो मैं आपको लिंक जो है वो हम छोड़ेंगे यहाँ पे, तो वो बराए करम आप देखें। और रेशा जो है वो आपके जिस्म के अंदर और आपकी आंतों के अंदर एक बहुत हौसला बख्श माहौल फ़राहम करते हैं आपके जिस्म के अंदर अच्छे जरासीम, जिनको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, उनके लिए। तो ये जो है माहौल, इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया की तादाद में इजाफ़ा होता है।
اور آپ کو معلوم ہے کہ پروبایوٹکس جو ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر بے انتہا مثبت اثرات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ مستقبل کی ویڈیوز کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کتنا ریشہ استعمال کریں اور کس حد تک جو ہے وہ آپ کھائیں اور کن کن اشیاء کے اندر ریشہ جو ہے اس کی مقدار ہوتی ہے۔ تو امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔